नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, आईपीओ शेयर बाजार से पैसा कमाने का एक तरीका है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। तो डेटा पैटर्न्स का आईपीओ 14 दिसंबर को खुल रहा है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी और आईपीओ के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आईपीओ में पैसा लगाना शेयर मार्केट की तरह पैसा लगाने जैसा रिस्की होता है। आपको नफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस एपिसोड में हम आपको डेटा पैटर्न के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, और पैसों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेटा पैटर्न्स और उसके आईपीओ की तरफ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस को इलेक्ट्रॉनिक समाधान देने वाली कंपनी है डेटा पैटर्न्स। 1985 से कंपनी कारोबार कर रही है। कंपनी इंडस्ट्री के लिए स्वदेश निर्मित प्रोडक्ट बनाती है। यह अंतरिक्ष, हवा, जमीन और समुद्र में डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन देती है। तो चलिए अब कंपनी के आईपीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आईपीओ 14 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा। आपको बता दूं कि आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है, लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईपीओ का प्राइस बैंड हम आपको डेटा पैटर्न्स के आईपीओ के बारे में बता रहे हैं। तो डेटा पैटर्न्स के आईपीओ का प्राइस बैंड है 555 रुपया से लेकर के 585 रुपया प्रति शेयर, यानी आपको एक शेयर के लिए 555 रुपया से लेकर के 585 रुपये की बोली लगानी होगी। और 25 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 25 शेयर में निवेश करने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कहें तो कम से कम आपको 25 गुने 585 यानी 14,625 रुपये निवेश करने होंगे। और रिटेल व्यक्तिगत निवेशक को अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 325 शेयर खरीद सकते हैं। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 325 गुने 585 यानी 1,90,125 रुपये निवेश कर सकते हैं। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक डेटा पैटर्न्स के आईपीओ में, जो कि 14 दिसंबर को खुलने जा रहा है। जब भी आप किसी आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आईपीओ के जरिए कंपनी कितना पैसा जुटाएगी और उन पैसों का कंपनी क्या क्या करेगी। तो डेटा पैटर्न्स इस आईपीओ के जरिए 588.22 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 240 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा प्रोमोटरों और निवेशकों के करीब 348.22 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 21 दिसंबर, यानी इन तारीखों पर आपको नजर रखनी होगी। जब भी आप अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए तो फिर उसका अलॉटमेंट होता है। तो अगर कोई अच्छी कंपनी होती है तो काफी ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं उसको, तो जितना वो शेयर जारी करती है उतना ही शेयर अलॉट करती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को अच्छी कंपनियों के शेयर अलॉट नहीं हो पाते हैं, इसलिए अलॉटमेंट पर नजर रखनी चाहिए। अगर अलॉट नहीं होता है तो आपका पैसा कब आपके अकाउंट में वापस आएगा उस तारीख पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद फिर शेयरों की लिस्टिंग कब है, उन सब तारीखों पर नजर रखनी चाहिए शेयर बाजार के निवेशकों को, अगर आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो हम यहाँ पर डेटा पैटर्न्स के आईपीओ की बात कर रहे हैं। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 21 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 22 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 23 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 24 दिसंबर को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे देश के दो दिग्गज स्टॉक मार्केट हैं, बीएसई और एनएसई। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईआईएफएल सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
चलिए फिर से कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम डेटा पैटर्न्स और उसके आईपीओ की बात कर रहे हैं और डेटा पैटर्न्स का आईपीओ 14 दिसंबर को खुलने जा रहा है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आपको आईपीओ लाने वाली कंपनी और आईपीओ के बारे में जरूर जानकारी ले लेनी चाहिए। तो फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में, अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतें पूरी करने और अपने मौजूदा प्लांट के विस्तार और अपग्रेडेशन के लिए कर सकती है। यह कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL DRDO के साथ मिलकर काम करती है। कौन? डेटा पैटर्न्स, जिसका आईपीओ आने वाला है 14 दिसंबर को। कंपनी का ऑर्डर बुक पिछले 4 साल से अधिक समय से 40% CAGR से बढ़कर 582.30 करोड़ रुपए का हो चुका है। आप किसी भी आईपीओ में जो पैसे लगाते हैं तो कंपनी क्या कारोबार करती है, उसका सालाना टर्नओवर क्या है, मुनाफा क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। तो डेटा पैटर्न्स का जो बुक ऑर्डर है वो 40% CAGR से बढ़ करके 582.30 करोड़ रुपए का हो चुका है। वित्त वर्ष 2020-2021 में कंपनी ने 226.65 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था। वित्त वर्ष 2019-2020 में रेवेन्यू 160.19 करोड़ रुपए का था, यानी लगातार रेवेन्यू बढ़ रही है डेटा पैटर्न्स की। वित्त वर्ष 2020-2021 में कंपनी का मुनाफा 55.57 करोड़ रुपए का था, जबकि वित्त वर्ष 2019-2020 में मुनाफा 21.05 करोड़ रुपए का था। यानी कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और मुनाफा भी बढ़ रहा है, यानी जो कि अच्छे संकेत है कि आने वाले दिनों में भी कंपनी अच्छा कारोबार कर सकती है। और हम आपको बता दें कि जब भी हम शेयर बाजार में किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं, यानी कंपनी के कारोबार में पैसे लगाते हैं, और जब उसका कारोबार बढ़ेगा तभी हमें मुनाफा हुआ, यानी निवेशकों को मुनाफा हुआ। तो किसी भी कंपनी के कारोबार, मौजूदा कारोबार और आने वाले दिनों में कारोबार कैसा रहेगा, इन सब बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये तो रही बात डेटा पैटर्न्स और उसके आईपीओ की। लेकिन अगर आपको डेटा पैटर्न्स और उसका आईपीओ पसंद आ रहा है तो आईपीओ में पैसे कैसे लगाएंगे वो भी जानना जरूरी होता है। तो किसी भी आईपीओ, FPO, राइट्स इशू, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवाएं, लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई जो शेयर ब्रोकर होते हैं वो तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ के संबंध में फॉर्म आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और उस फॉर्म में जो जानकारी आपसे मांगी जाती है वो जानकारी सही भर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।